नए प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि यदि मान लेते हैं वो px प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स हो, अथवा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स की तरह हो। और इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोगों ने किस प्रकार से इसको तोड़ा था ये आपने देखा था। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज पर चलते हैं और उससे आगे देखते हैं जितनी कि कैसे अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स पावर 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू डी एक्स। यहाँ अगर देखा जाए तो यदि हम इसको t मानते हैं तो ये आएगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं और इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इतना करने से हमको फायदा क्या हुआ, ये जो आपका लिखा गया है एक्स क्यूब, अगर हम यहाँ पर ये कहें कि पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वह 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा, या एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1 अपान 3 इंटू डी टी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आपका ऊपर दिया गया है और यहाँ पर हम अगर वैल्यू को पुट कर दें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 अपान 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखिए कि ये जो चीज आया है यह हमारे किस फार्मूले पर आधारित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बनता है 1 अपान टी स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो लाभ के फॉर्म में होता है, यानी 1 अपान 2a लाभ मॉड a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स और प्लस c। यानी आपका जो सवाल है वह इसी फार्मूले पर आधारित है। और अगर हम इसका प्रयोग करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 अपान 3 इंटू 1 अपान 2a, जहाँ a बराबर कितना है 1 है, यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में रिमॉड 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी और प्लस सी। और फिर हम t बराबर क्या माने हैं एक्स क्यूब, और यहाँ पर एक्स क्यूब का मान रखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 3 2 जा 6, यानी 1/6 लॉग मॉड 1 माइनस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स क्यूब और प्लस सी। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है यानी 1 माइनस टी अपान 1 प्लस, सॉरी यहाँ फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, यहाँ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस अपान 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स पावर 6 डी एक्स हो, ये इक्वल होता है 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस शर्त ये है कि आपको इसे तोड़ करके इस रूप में लाना था कि अगर हम इसको t माने तो ऊपर वाला फंक्शन हमको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ करना नहीं है, केवल इसको जो है अलग अलग कर दीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। यहाँ देखिए इस तरह से तोड़ने पर हमको क्या मिलता है कि यदि इस फंक्शन में हम एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल x आ जाएगा और यह एक फार्मूले की तरह आ जाता है। और ये फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt अथवा x dx इक्वल हो गया 1 अपॉन 2 इंटू dt। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट d इंटू dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेट करते हैं अगर तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू टी पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस, और ये आप फार्मूला जानते होंगे, इसका जो फार्मूला होता है वो आपका जो है लॉग के फॉर्म में आता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है इंटू डी एक्स हो तो ये बराबर होता है लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो इस फार्मूले की तरह है, अगर देखा जाए तो सेम वही फार्मूला है इसमें, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जहाँ ए बराबर कितना है 1 लिखा गया है। तो ये आपको मिल जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और ये आपको मिल जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2/2 और t पर पावर 1/2 माइनस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। इसको 2 से 2 काट दीजिए और t बराबर हमने क्या माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर 1/2 माइनस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। तो ये आपका आंसर आता है। क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग हल करके दिखा सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि यहीं ये ब्रेक हो रहा है तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, फिर दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान
अंडर रूट एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 इंटू डी एक्स। यहां पर अगर देखा जाए तो x पर पावर 6 है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ब्रेक करते हैं, यानी x स्क्वायर अंडर रूट इसको लिख देते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर इंटू डी। और फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं x क्यूब इक्वल टू t, तो ये आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, अथवा x स्क्वायर dx इक्वल 1/3 इंटू dt। और इस वैल्यू को इसमें जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t स्क्वायर और प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर इंटू dt। अब आप ये देखिए, ये जो आया है ये हमारे किस फार्मूले के अंतर्गत आता है। आपने पढ़ा होगा कि 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c की तरह। तो इस फार्मूले पर अगर हम इसको रखें तो आपको जो है क्या मिलेगा, तो यहां आपको मिल जाएगा इक्वल 1/3 log ब्रैकेट में t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस c। वैल्यू रख दीजिए t का, तो 1/3 log आपने t बराबर x क्यूब माना है तो प्लस अंडर रूट यानी t स्क्वायर x क्यूब का होल स्क्वायर यानी x पर पावर 6 प्लस a पर पावर 6 और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 पर अगर देखा जाए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आप tan x को अगर t मान लीजिए तो sec स्क्वायर x dx उसका इंटीग्रल हमको मिल जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 इंटू dx। अब ये आपका क्वेश्चन जो आया है ये उस प्रकार से है कि सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं और पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1, और यहाँ मिल जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। आइए देखिए ये आपका किस फार्मूले पर आधारित है। तो इसको आपने पढ़ा होगा कि ये बराबर होता है log ब्रैकेट में x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 3। ये डायरेक्ट फार्मूले पर है कि 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है log x प्लस अंडर√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन जो है 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को
स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, उसके लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लेते हैं। तो यहां पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9 प्लस 5/9। या अगर एक तरीका हमने बताया था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस दिए गए बहुपद में कौन सा ऐसा पद है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x² का वर्गमूल 3x होता है, दूना करेंगे तो 6x आएगा, द्वितीय टर्म में भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा और 1 का वर्ग बराबर 1 हो जाएगा। और 1 को हम यहाँ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 1 और प्लस 5 माइनस 1। सॉल्व करिए तो dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 में से गया 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहां मान सकते हैं लेफ्ट कि 3x प्लस 1 इक्वल टू t, तो यहां आपको मिल जाएगा 3dx इक्वल टू dt या dx इक्वल मिल जाएगा 1/3 इंटू dt। और इस वैल्यू को यहां अगर हम पुट करें तो 1/3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन आप यहाँ आ जाएगा 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dt। अब ये देखिए कि ये आपका जो है किस फार्मूले पर आधारित है, तो इसको आप जानते ही होंगे। ये आपका होता है 1/3 इंटू 1/a, यानी 1/a का मतलब 2 tan इनवर्स t/2 और प्लस c, यानी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हो गया 1/6 tan इनवर्स, और t की वैल्यू आपने क्या माना है, t बराबर हमने 3x प्लस 1 माना है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1/2 और प्लस c। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या हमने जो बताया था 9 को हम कॉमन लेते हैं, फिर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उस फार्मूले में ला करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 माइनस 6x माइनस x² इंटू dx। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले ये देखा जाता है कि जिस पद का हम वर्गमूल निकालते हैं वह पद हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर 7 पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 6x निगेटिव है, x² भी निगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट के अंदर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और ये आपको माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 6x और माइनस 7 और इंटू dx। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का वर्गमूल x, दूना करेंगे 2x आएगा, द्वितीय पद में भाग देंगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे और 9 को ही घटा देंगे, ये माइनस आपका बाहर है, यहाँ हो गया x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 7 और माइनस 9। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस
यहाँ देखिए ये आपका जो लिखा गया है यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और 9 7 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप माइनस क्योंकि बाहर लाए हैं, माइनस के अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो आया है ये आपका फार्मूला है कि अगर अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये आप जानते ही होंगे। ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको मिल जाएगा dx अपान अंडर रूट में दिया है होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये होता है सूत्र इसका 1 अपान साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो यहाँ मिलेगा आपको साइन इनवर्स एक्स अपान ए यानी एक्स प्लस 3 अपान 4 और प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। इसका आंसर है साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 प्लस सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें अलग अलग फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसके बाद में अपने फार्मूले में लाएंगे, चाहे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर लाएं या किसी संख्या को कॉमन करके लाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है dx अपान अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई अगर कराएं तो आपको मिल जाएगा dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा dx अपान इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, दूना करेंगे तो 2x आएगा, द्वितीय पद में भाग देंगे तो 3/2 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, तो प्लस 9/4 प्लस 2 और माइनस 9/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका हो गया dx अपान अंडर रूट। यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो यह x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है और ये आपका 4 दूनी 8 में से 1 गया यानी -1/2 का ये होल स्क्वायर है। फार्मूला आपका कहता है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बराबर होता है लॉग x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस सी। और ये आपको मिल जाएगा लॉग ब्रैकेट में 2x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x/4 और माइनस 1/4 और प्लस सी। तो यह आ गया लॉग ब्रैकेट में 2x माइनस 3/2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर
माइनस 6x और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से गया 8, 6x 3x 3/2 and x यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये आपका हो गया x² प्लस 9/4 और माइनस 2 3 6 यानी 2ab, तो 2ab यानी 3x और माइनस 1/4, तो ये आपको मिल जाएगा 4x²। इसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल करें तो 4x² माइनस 9 माइनस 12x और x² माइनस 3x और 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4 का मतलब हो गया +2 और यहाँ पर हो गया +6 और ये आपका आंसर हो गया log 2x माइनस 3/2 और प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 और प्लस c। तो इस तरह से हम लोग पहले इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद में ये देखते हैं कि वो हमारे किस फार्मूले में आ रहा है, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना करके लाए हैं, चाहे कॉमन लेकर के लाएं, या डिवाइड करके लाएं, या मल्टीप्लाई करके लाएं, हमें दिए गए फंक्शन को अपनी फार्मूले में लाना है और उसके बाद में फिर हम उस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1/8 माइनस 3x माइनस x²। ये आपका इसी प्रकार का है, उसमें भी आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेकर के परफेक्ट स्क्वायर बना देना है और उसको कुछ करना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसको रहने देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।